हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाली है आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहने वाले, मतलब आने वाला हफ्ता बाजार के लिए कैसे रहेगा। सबसे पहले हम लोग क्या फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, कि क्या ये हफ्ता पूरे 5 दिन चलेगा, क्या कोई छुट्टी है या नहीं। तो चले पहले तो वो चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यही चीज़ को अगर हम लोग चेक करने जाते हैं तो हमें क्या पता चलता है। कल के ही दिन 1 मई को हम लोग को यहाँ पे महाराष्ट्र डे के चलते बाजार में छुट्टी रहती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब डायरेक्टली बाजार कब ओपन हो जाएगा, ट्यूसडे को, मंगलवार के दिन ओपन होने वाला है। एंड मई मंथ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, कोई और छुट्टी नहीं है, बस दैट्स इट। ये कल के ही दिन की एक छुट्टी हम लोग को मई मंथ में देखने को मिलने वाली है। पहले हम लोग को क्या समझ में आया कि ये हफ्ता सिर्फ 4 दिन का ही रहने वाला है। फाइन। देन दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ हम लोग देखते हैं, बाजार का माहौल क्या कहलाता है। ठीक है, बाजार के अगर हम लोग माहौल की बात करें तो एकदम सडनली बाजार का माहौल हम लोग को पॉजिटिव बनते हुए देखने को मिला है। राइट, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। एंड खास करके ये जो 18,000 का लेवल तोड़कर उसके ऊपर कई जो ये क्लोजिंग दी है, राइट, जो ये शॉर्ट जिन्होंने यहाँ पे किया था, उन जो जिस तरीके से यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, एक पॉजिटिव माहौल बनते हुए देखने को मिल रहा है। इसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि बाजार में ये तेज़ी क्या कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि 5 दिन की बात करें, निफ्टी 400 पॉइंट भागा है। राइट, लगभग 2.25% की तेज़ी, लगातार तेज़ी तेज़ी तेज़ी। एंड इसके पीछे का नो डाउट मेजर रीज़न भी कौन सा है कि विदेश के बाजार की ओर से भी अच्छा सपोर्ट आ रहा है। जैसे कि अगर हम लोग अमेरिकन बाजार की बात करें तो आप देख सकते हैं पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। एंड फ्राइडे के दिन हमारा बाजार क्लोज हो जाने के बाद भी अमेरिकन बाजार में ऑलमोस्ट 1% की हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इसी पॉजिटिव माहौल के बीच में क्या ये भी हफ्ता इसी प्रकार से जाएगा, ये देखना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ रहने वाली है। क्या बाजार में तेज़ी बरकरार रहेगी, तो आपको पता ही है दोस्तों कि बाजार में एक एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट रहते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट न्यूज़ आते रहते हैं। कुछ न्यूज़ ऐसी रहती है कि चलिए ठीक है, हवा का झोंका आता है वैसे आज आके चली गई, बट कुछ खबरें इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि वो पूरे बाजार का रुख है वो बदल देती है। मतलब तेज़ी है तो गिरावट लेकर आती है, या फिर गिरावट है तो तेज़ी में लेकर आती है। और अभी ऐसे ही इस हफ्ते में कौन सा बड़ा इवेंट है, तो दोस्तों FOMC का बैठक। दोस्तों FOMC की बैठक आप सभी लोगों को पता ही है। फेड की अगर हम लोग बात करें तो पॉवेल जी की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन इस हफ्ते हम लोग को देखने को मिलने वाला है। 2 एंड 3 में FOMC की बैठक है, नो डाउट 3 मई को उसका हम लोग को आउटकम देखने को मिलेगा। अभी जब आउटकम आएगा हमारा बाज़ार तो क्लोज रहेगा, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट दिन जब सुबह हमारा बाज़ार ओपन हो जाएगा तो उसका रिएक्शन हमारे बाज़ार के ऊपर भी साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। आप सभी लोगों को पता ही है कि सबसे इम्पॉर्टेंट अभी चीज़ कौन सी है, इन्फ्लेशन। राइट, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के हिसाब से ही डिसीजंस लिए जा रहे हैं। एंड रेट क्या बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 25 बेसिस पॉइंट के ही हिसाब से जैसे कि लास्ट टाइम किया था, या फिर उससे ज़्यादा, या फिर जैसे कि RBI ने सबको सरप्राइज़ किया था कि नो रेट हाइक करके, क्या वैसा भी कोई पॉवेल जी फैसला लेंगे। तो ये इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स जनरेट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो उन सवालों के जवाब हम लोग को इसी हफ्ते में देखने को मिलने वाला है। 3 मई को इसका आउटकम आते हुए देखने को मिलने वाला है। चांसेस की बात करें, चांसेस की, तो शायद से वापस माइट भी 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हो सकता है, शायद से। होगा नहीं होगा वी डोंट नो, वो तो उसी मीटिंग में हम लोग को पता चलेगा। क्योंकि ऑलरेडी एक बार FOMC मतलब पॉवेल जी को झटका लग चुका है कि उन्होंने जोश जोश में क्या कर दिया, 50 का 25 कर लिया। एंड उसके बाद आप सभी लोगों को पता है उन्होंने ज़बरदस्त कमेंट्री दी थी कि आने वाले समय में रेट हाइक शायद से हम लोग रोक भी सकते हैं करके, क्योंकि इन्फ्लेशन फटाफट काबू में आ रहा है करके। एंड बाद में उन्होंने ही अपनी बातों से क्या कर लिया, बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया। बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है करके। पहले क्या बोलते थे, इन्फ्लेशन कुछ है ही नहीं, ट्रांजिटरी है करके। एंड बाद में बोल रहे नहीं नहीं, इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड शायद से हम लोग को 50 बेसिस पॉइंट भी रेट हाइक करना पड़ सके। ये तो उनने एक इनडायरेक्टली हिंट दिया। और जब वो हिंट सामने आया था, हम सभी लोगों को पता ही है कि अमेरिकन बाजार कैसे तहस तहस हुआ था। और अमेरिकन बाजार जब गिरता है पूरे दुनिया भर के बाजार को लेकर डूबा था। तो डेफिनेटली पॉवेल जी इस वक्त, पॉवेल जी मतलब FOMC क्या फैसला लेता है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। एंड प्लस उनकी कमेंट्री कि वो क्या सोचते हैं आगे आने वाले समय में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स है जिसके ऊपर बाजार का फोकस रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पे रेट्स की मतलब इन्फ्लेशन के डेटा की बात करें अमेरिका की, तो आप देख सकते हैं 6.5 एक्सपेक्ट किया था,
वैसे ही आया था। 6.2 एक्सपेक्ट किया था, यहाँ पे थोड़ा झटका लगा था, ज़्यादा आया था। देन अगेन 6 एक्सपेक्ट किया था, 6 आया था। 5.2 लास्ट टाइम का एक्सपेक्ट किया था, 5 आया था। सो हम कह सकते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है अमेरिकन बाजार में। तो क्या पता शायद से सरप्राइजिंग वाली न्यूज़ सामने आ जाए कि नो रेट हाइक करके, बट चांसेस कम है क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने खुद ही बोला था कि इस साल तो शायद से रेट हाइक मतलब रुकेगा करके, ये सपने मत देखो करके। बट फिर भी हर किसी को पता ही है पॉवेल जी यू टर्न लेने में बहुत ज़्यादा स्पेशल है। सो क्या पता अपनी बातों से वो वापस यू टर्न ले करके, एंड ये वाला यू टर्न मार्केट के लिए शायद से अच्छा वर्क भी कर सकता है। बहुत इफ बट वाली मैं बातें कर रहा हूँ क्योंकि किसी के भी हाथ में नहीं, देख लेंगे पॉवेल जी क्या फैसला लेते हैं। पॉवेल जी मतलब वो मीटिंग में क्या चीज़ें होती है। सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, ऑटो सेक्टर फोकस में रहेगा। क्यों? ऑब्वियसली कभी भी मंथ खत्म हो जाता है। अभी आप लोगों को बताइए अप्रैल मंथ खत्म हो गया। सो इस चीज़ के चलते अभी फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में को हम लोग को ऑटो कंपनीज़ के अप्रैल मंथ का डेटा सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो कौन से कंपनी का कितना अच्छा डेटा रहेगा, ये एक एक चीज़ें हमारे सामने यहाँ पे आती रहेगी। देन अगर हम लोग बात करेंगे, नो डाउट जैसे कि Q4 के रिजल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीजन चालू ही है। बहुत सारे कंपनीज़ की पोल खुलते हुए देखने को मिल रहे हैं। कुछ कंपनी ने अच्छे नंबर दिखाए, कुछ कंपनी ने बहुत ख़राब नंबर दिखाए। तो इसी प्रकार के इंडेक्स से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी कंपनी के नंबर इस हफ्ते भी रिलीज़ होने वाले हैं। राइट, मतलब कुछ कुछ कंपनियां अपने ही सेक्टर के लीडर होती है, तो क्या करती है, यस पूरे सेक्टर को ऊपर प्रभाव डाल के जाती है। तो इसीलिए Q4 के रिजल्ट भी इस हफ्ते पे मतलब एक फोकस में रहने वाला पैरामीटर ज़रूर रहने वाला है। देन अगर हम लोग बात करेंगे, नो डाउट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की FIS पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो ज़बरदस्त उनकी नेट बाइंग हम लोग को वापस आती हुई देखने को मिल रही है। हाँ, कितना टिकाऊ है वो तो बात की बात है, क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था FIS जमकर बाइंग कर रहे थे, बट बाद में वापस उन्होंने बिकवाली स्टार्ट यहाँ पे की थी। पर फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में FIS ने धमाकेदार बाइंग की, एंड खास करके जो पिछला ट्रेडिंग सेशन रहा है जहाँ पे 18,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, वहाँ पे तो FIS ने पिछले 2 दिन में जितना बाई किया था उतना ही ऑलमोस्ट उन्होंने बाई किया था, इनफैक्ट मोर देन दैट। तो इस चीज़ के चलते थोड़ा सा बाजार का माहौल मतलब बुल्स की ओर से पॉजिटिव बनते हुए देखने को मिल रहा है। सो क्या ऐसा ही बाजार बरकरार रहेगा, ये देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे ज़रूर रहेगा। नो डाउट बीच में FOMC का जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि एक अनसर्टेनिटी वाला माहौल है, उसमें क्या फैसला निकल कर आता है वो देखना भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ज़रूर रहेगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे क्रूड ऑयल, अगेन क्रूड 80 के आसपास, WTI की बात करें तो 75 के आसपास जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो क्रूड जितना नीचे जाता है इंडियन मार्केट के लिए उतनी ही राहत वाली बात ज़रूर होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे गोल्ड फिलहाल 60 प्लस 62 प्लस हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो गोल्ड तो एवरग्रीन, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि एवरग्रीन कुछ स्टॉक्स होते हैं ना, आप खरीदो और लंबी अवधि के लिए छोड़ दो, वैसे ही गोल्ड भी कभी भी बाय करके लंबी अवधि के लिए छोड़ दो, आपका पैसा बनेगा। हाँ, इवन दो आप टॉप पे भी बाय करोगे, टॉप मतलब क्या, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में आपके सामने रख दूँ, आप देख रहे हो पहले गोल्ड ऐसे था, फिर सडनली तेज़ी आ गई यहाँ पे, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर भी बाइंग किया था और बाद में नीचे आया तो वो पैनिक हुए थे। मैंने उनको वही कहा था, आज भी कह रहा हूँ, आप कभी भी खरीदो, आप होल्ड करोगे, आपको गोल्ड में फ़ायदा होगा। अभी जिन्होंने टॉप पे भी बाय किया था आज भी वो भी मुनाफे में आ गए, राइट, क्योंकि गोल्ड ये सुंदर एकदम ज़बरदस्त असेट क्लास है। आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो, इंटरनेशनल लेवल का एक्सेप्ट करने वाला ये असेट क्लास है, राइट। बाकी जगह पे कुछ असेट क्लास एक्सेप्ट नहीं होंगे, बट गोल्ड में किया हुआ इन्वेस्टमेंट ज़रूर हर जगह पे एक्सेप्ट यहाँ पे किया जाता है, तो इसीलिए तो उसको गोल्ड बोलते हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे, हमारा रुपी लगातार वीक तो होते ही जा रहा है, अभी 80 का तो बेस बना है हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 83 के करीब गए थे, टच नहीं किया अभी तक 83, जिस दिन करेगा हेडलाइन बन जाएगी। एंड लोएस्ट लेवल की बात करें 80 से लेके 83, ये एक दायरा हमारे इंडियन रुपी का बन चुका है, ठीक है। सो हमारा इंडियन रुपी आपको पता ही है डॉलर के अगेंस्ट हमेशा ही डिप्रिशिएट होता रहता है। हाँ, कभी कभार थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर लेता है, बट मैक्सिमम टाइम हम सभी लोगों को पता ही है कि हमारी जो रुपी की वैल्यू है वो लगातार लॉन्ग हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से डिग्रेड ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। हाँ, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे कोशिशें ज़रूर की जा रही है कि इंडियन रुपी से ट्रेड किया जाए करके, बट अभी भी डॉलर को हराने के लिए बहुत साल लगेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑप्शन चेन। सो ऑप्शन चेन में कोई बड़ी बात नहीं है, सपोर्ट लेवल आप सभी लोगों को पता ही है कहाँ पे जाके सब लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं। 18,000 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हम लोग को फिलहाल तो वर्क करते हुए देखने को मिलेगा। उसके नीचे 17,900 भी थोड़ा बहुत उम्मीद की किरण यहाँ पे दे रहा है, मतलब अगर 18 टूट भी गया तो 17,900 के ऊपर भी देखा जा रहा है कि लोग थोड़ा बहुत भरोसा लेकर यहाँ पे चल रहे हैं, क्योंकि 18 को बहुत बार टेस्ट यहाँ पे किया गया था, राइट। तो इसी के ऊपर पूरे मतलब बाजार का फोकस बना हुआ है कि 18,000 का लेवल टिकेगा या नहीं टिकेगा, राइट। एंड इसी के ऊपर सबसे बड़ा दाव फिलहाल तो लगाए यहाँ पे जा रहा है। रेसिस्टेंस की बात करें तो इतना कुछ खास रेसिस्टेंस देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ओके टाइप के रेसिस्टेंस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। फिलहाल का जो बाजार का माहौल है वो हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए क्यों ना हो, वो पॉजिटिव ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड FOMC की बैठक के पहले हम लोग को यही माहौल क्या कंटिन्यू रहेगा, ये देखने वाली बात यहाँ पे अभी इस हफ्ते में रहने वाली है।
सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।